कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फ़हुव रद्दुन। वक़ाल मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द। एक इंसान अपने आप को जब मुसलमान कहता है, जब अपने आप को कहता है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानने वाला हूँ, तो उसको ये साबित करने के लिए कि मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ, दलील में पेश करना होगा कि वो किससे मोहब्बत करने वाला हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्योंकि अल्लाह ने ईमान के लिए एक अहम सुतून बनाया है आपके ईमान को जांचने के लिए कि आप अगर ये दावा करते हो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता हूँ, अगर ये दावा करते हो कि अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा कि आप किससे मोहब्बत करते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उनकी बात हरफ आखिर, उनकी बात आने के बाद अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने इबादत के मामले में जितना किया है, दीन के मामले में जितना किया है उतना ही करना है, उससे आगे हम और आप बढ़ नहीं सकते। क्योंकि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आमाल किए हैं, दीन समझते हुए, दीन समझाते हुए जो आमाल नबी ने किया है, जो इबादत नबी ने की है, उससे एक्स्ट्रा अगर हम करेंगे तो गोया कि हमारा ये ईमान है कि नाऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक दीन मुकम्मल पहुंचाया नहीं है, नाऊज़ बिल्लाह। जबकि हमारा अकीदा ये है, अल्लाह ने आयत नाजिल की अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया है। और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इस्लाम जो है वो 1450 साल पहले आया हुआ मज़हब नहीं है। इस्लाम जो है जिस वक्त आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने भेजा तभी से इस्लाम इस धरती पर आ चुका है। बस इस्लाम मुकम्मल हुआ है कब, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। पता चल गया इस्लाम 1450 साल पहले नहीं बल्कि बहुत पहले आया है, जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं। इससे इन तमाम चीज़ों का रद्द हो जाता है जो लोग कहते हैं कि इस्लाम 1450 साल पहले आया और हमारा धर्म जो है सनातन धर्म या कोई भी धर्म वो हम बहुत साल लाखों साल पुराना है। बल्कि उससे पुराने जो सबसे पहले धरती पे कदम रखे कौन थे, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो जब आए तभी से इस्लाम भी आ गया है। तो इस्लाम कोई नया मज़हब नहीं है, इस्लाम बहुत पुराना मज़हब है। तो जब एक मुसलमान दावा करता है इस्लाम पर अमल करने का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सर्टिफिकेट दे कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। और मोहब्बत भी उसे कहते हैं कि जो नबी ने किया वो करूँगा, जो नबी ने नहीं किया वो मैं दीन समझ कर करने वाला नहीं हूँ। क्योंकि आपको कहा जाएगा नबी तो एरोप्लेन में बैठे नहीं है, नबी तो 4 व्हीलर में बैठे नहीं है, नबी तो बिरयानी खाए नहीं है, कहीं नहीं मिलता है, नबी तो चावल खाए नहीं है। ये वहाबी पागल है सब, ये बिदत 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 करते रहते। इनसे पूछो ज़रा बिरयानी क्यों खा रहे, नबी खाए नहीं खाए, नबी तो क्यों खा रहा, बिदत है, रुक जा। इनका एक मौलवी बहुत मशहूर है, वो क्या कह रहा है, एक होटल में वो किसी उसके अहले हदीस दोस्त के साथ गया, बैठा किताब व सुन्नत को फॉलो करने वाले के साथ जाकर। बैठने के बाद जैसे ही खाना वगैरह लाए रखे, वो जैसे ही बिरयानी वगैरह आई थी, वो खाने के लिए जैसे ही हाथ डाला तो सामने बरेलवी मौलवी बैठा हुआ था, कबर पुजारी मौलवी। वो कहने लगा रुक जा। वो कह रहे क्यों रोक रहे हो, आप तो मुझे बुलाए हो, दावत दिए हो, क्यों रोक रहे हो। वो कह रहे ये जो तू खा रहा है कुरान हदीस से साबित कर और खा। क्या कह रहे, कुरान हदीस से साबित कर और खा। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, बिदअत की डेफिनेशन गलत बताई जाती है। क्यों, बिदअत की डेफिनेशन मैं नहीं करूँगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, मन अहदस फ़ी अमरिना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल बताया है दीन समझ कर, नबी ने तो जो अमल बताया वो दीन है, हाँ, उसके अलावा जो आप करोगे दीन समझते हुए ये मरदूद है। हम बिरयानी खा रहे दीन समझ के, बिरयानी खाने से सवाब मिल रहा, 4 व्हीलर से घूमने में सवाब मिल रहा नहीं। तो मेरे भाई जहाँ पर दीन का मामला आएगा वो बिदअत होगी, दीन का मामला नहीं है तो बिदअत नहीं होगी। फातिहा खा रहा हूँ मैं, फातिहा
खाने पर तो हम किसका नाम ले रहे? अल्लाह रब्बुल आलमीन का। सूरह फातिहा पढ़ के दम कर रहे। अब एक दलील मैं बताता हूँ कि जिस खाने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लिया जाए वो किसके लिए हराम होता है? शैतान के लिए। तो ये वहाबी नहीं खाते, अब समझ लो अपना किन लोगों में आप शुमार कर रहे हो। देखिए ये बेवकूफ़ बनाने वाला मामला है। फिर मैं बोलता हूँ रुको ज़रा, सब्र, अब आगे बढ़ो। आप एक बार अपनी मस्जिदों से, अपने मिंबरों से ये ऐलान कर दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिहा नहीं दिया है। क्या जुमला है? आप एक मर्तबा अपने मिंबरों से, अपनी मसाजिद से, अपनी पब्लिक को ये बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानों पर फातिहा बैठकर नहीं दिया है, और हम जो दे रहे हैं ये सिर्फ बरकत के लिए दे रहे हैं, ये नबी का अमल नहीं है और इसके पीछे कोई सवाब की नीयत भी हमारी नहीं है। इनकी पब्लिक फातिहा देना बंद कर देगी। पागल हूँ क्या? ज़बरदस्ती ना तो नबी का अमल है, ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया है, ना तो इसके पीछे सवाब मिल रहा है, तो मैं क्यों फातिहा दूँ? वो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लेगा। पता चला तो मैंने यही कहा था, और उनके मौलवी ने आज तक कभी नहीं कहा है कि ये नबी से साबित नहीं है। तो पता चला अगर किसी खाने पर अल्लाह का नाम लिया गया हम खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? हम तो है मुसलमान। क्या है? मुसलमान। नबी का जिस खाने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लिया गया वो हम खाएंगे। रुकिए, सब्र। अगर कोई मंदिरों में जाता है, मंदिरों में जाकर प्रसाद वगैरह लाता है, उस पर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंकता है, खाओगे? बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लोगे? बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा? अरे वो गैरुल्लाह का उसका है। तो वही मैं कहता हूँ, हर खाना बिस्मिल्लाह पढ़ने से हलाल नहीं होता है। अगर गैरुल्लाह के नाम पर ज़ुबा किया गया है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, हलाल होगा? नहीं होगा। आपको पता है कि वो गैरुल्लाह के नाम का है तो आप खा नहीं सकते हो। उसी तरीके से जब तक कि आपको ये इल्म है कि ये काम नबी ने नहीं किया है तो हम वो काम करने वाले नहीं है। आप एक बार ऐलान कर दो नबी ने नहीं किया, मैं खुद फातिहा देने लगूंगा। ऐलान तो करो कि नबी ने नहीं किया है, ये ऐलान करना होगा, लेकिन ये ऐलान नहीं कर सकते क्योंकि इनको पता है इनकी पब्लिक खुद ही टूट जाएगी।